बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ पर से आज शुरू करते हैं। That boy is suffering for society and fun, she said to herself. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. He needs a party of jolly boys to play with, or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. तो जिस बॉय की पहले बात की गई कि वो ग्रैंडपा और सन ही बाहर निकलते थे, वो बॉय लॉरी है। तो जो को ऐसा लगता है कि ये जो बॉय है ये सफ़र कर रहा है सोसाइटी और फन के लिए, यानी सफ़र कर रहा है इसके लिए नहीं, बट सफ़र कर रहा है ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है इसलिए, ऐसा उसने अपने आप को कहा। और उसने ये भी कहा साथ में कि उसके जो ग्रैंडपा है वो ये बात शायद नहीं जानते हैं और वो उसे हमेशा चुप कराते और अकेले रखते रहते हैं। और जो के मुताबिक उसे एक पार्टी यानी कि एक फ्रेंड की ज़रूरत थी ऑफ जॉली बॉयज़ जिनके साथ वो खेल सके, और somebody young and lively. I have a great mind. ग्रेट माइंड से मतलब था उनका कि उन्होंने अपना ऐसा मन बना लिया है कि वो जाके बताएंगे उन्हें। या ग्रेट माइंड का ये भी मतलब हो सकता है कि वो ये सोच रही है कि वो ही ऐसा सोच सकती है। तो और ऐसा उनकी ग्रैंडपा नहीं सोच सकती, इसलिए वो सोच रही है कि वो ऐसा सोच रही है। मतलब इन कंपैरिजन वो ग्रेट माइंड कह रही है खुद को। खैर ये इतना ईगोइस्टिक सेंटेंस नहीं है, पर ये इम्प्लाई करता है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। The idea amused Joe, who liked to do daring things and was always scandalizing. स्कैंडलाइज का मतलब होता है कि शॉक कर देना या हॉरिफाई कर देना कोई रूल्स ब्रेक करके या प्रॉपर्टी ब्रेक करके। तो वो हमेशा मतलब जो सही जो मतलब अप्रोप्रिएट रहते हैं जनरल मासेस के अकॉर्डिंग करना, उसके उल्टा कुछ जो करके हमेशा मैक को शॉक कर देती थी। वैसे यहाँ पर बताया भी है वो कैसे शॉक करती थी। बाय हर क्वेयर परफॉर्मेंस। क्वेयर मतलब जो वियर्ड होता है या जो स्ट्रेंज होता है, और स्ट्रेंज वो चीज़ होती है जिसके बारे में ज़्यादा कॉमनली मालूम नहीं होता। तो कुछ ऐसा जो कॉमनली किया नहीं जाता, वो ऐसा करके, वो ऐसे परफॉर्म करके हमेशा मैक को शॉक या फिर डरा देती थी या हॉरिफाई कर देती थी। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वॉज नॉट फॉरगॉटन एंड व्हेन द स्नोई आफ्टरनून केम। स्नोई आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून में भी बर्फ गिर रहे थे। जो रिजॉल्व टू ट्राई वॉट कुड बी डन। रिजॉल्व मतलब सोचने लगी वो, मतलब प्लान करने लगी वो। She saw Mr. Lawrence drive off and sailed out to dig her way down to the hedge. Sailed out, set out to do something, and then he set out to dig her way down to the hedge, where she paused and looked and took a survey. All quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight, and nothing human visible but a curly black head leaning on a thin hand at the upper window. तो हमारी स्पाई हमारे अपने मिशंस पे चली गई, देख कर कि किसी की कोई नज़र नहीं है। घर के मालिक बाहर गए काम करने, और वो जिस तरह से स्पाई अपने काम करते हैं उस तरह से उन्होंने सर्वे किया और घर की पूरी डिटेल्स ली, और उनके अकॉर्डिंग डिटेल्स जैसे वो बता रही हो, मीन्स भले ही ये ये थर्ड पर्सन स्टोरी बोली है नरेशन से, पर यहाँ पर हमें सेकंड पर्सन का परसेप्शन वो किस तरह से व्यू कर रही है वो भी समझ में आ रहा है कि ऑल क्वाइट, कर्टन्स डाउन एट द लोअर विंडोज।
ये ऐसा हो सकते हैं जो के वर्ड्स हो, है कोटेशन में है नहीं है। ऑल क्वाइट, सब कुछ शांत है। और कर्टन्स डाउन है लोअर विंडो के। सर्वेंट आउट ऑफ साइट, सर्वेंट दिख नहीं रहे हैं आसपास। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल, और कोई भी इंसान नहीं है बट अ कर्ली ब्लैक हेड। और ये वो बॉय है, इसका बाल कैसा है, कर्ली है, ब्लैक है, लीनिंग यानी कि वो पड़ा हुआ है या फिर वहाँ पर मतलब सब खुद के सपोर्ट पे खड़ा नहीं है, किसी और चीज़ के सपोर्ट पे वहाँ पर बैठा है। ऑन अ थिन हैंड, लाइक थिन हैंड पे लीन गया, मतलब अपना अपना सर उसने हैंड के सपोर्ट पे रखा है। एट अपर विंडो, और उसका हैंड विंडो के सपोर्ट पे, मीनिंग उसने हेड डाउन किया हुआ है अपना। देयर ही इज, कोटेशन में ऐसा जो ने कहा, थॉट जो, पुअर बॉय, ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमेल डे। खैर डिसमेल का मतलब कोई अच्छा दिन नहीं होता, वो दिन जहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बार बड़ा अजीब है इसमें कि थर्ड पर्सन जो नरेटर होता है वो सेकंड पर्सन के व्यू से बोल रहा है, और यहाँ जो सेकंड पर्सन है वो एक दूसरे कैरेक्टर के व्यू से बोल रही है कि ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमेल डे। तो वो डे को डिसमेल बोल रही है, जबकि डे डिसमेल अकॉर्डिंग टू उस बॉय के अकॉर्डिंग होगा। तो डिसमेल का मतलब होता है डिप्रेस्ड। तो हम इसको ट्रांसफर एपिटेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉय डिप्रेस्ड है इसलिए जो को लग रहा है डे डिप्रेस्ड है। मीन्स एग्जेक्टिव जो बॉय का है वो डे पे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, वो आगे कहती है, इट इज़ अ शेम, आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम। तो ये उसका प्लान होता है, वो यहाँ पर रिजॉल्व करने के बारे में सोचती है कि सोचती है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो एक और रेजोल्यूशन बनाती है कि वो क्या करने वाली है। तो वो टॉस अप करेगी बॉल को। टॉस अप मतलब होता है कि अपने हाथ में लेकर के उसे प्रेस करेगी, मतलब बनाएगी स्नोबॉल को। एंड मेक हिम लुक आउट, यानी कि स्नोबॉल को थ्रो करेगी। एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम, और जब वो देखेगा तो काइंड वर्ड बोलेगी कुछ। अप वेंट अ हैंडफुल ऑफ सॉफ्ट स्नो, जैसा प्लान था वैसे उसने प्लान को एग्जीक्यूट किया। एंड द हेड टर्न्ड एट वंस, शोइंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक इन अ मिनट। शोइंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक इन अ मिनट। लिस्टलेस लुक, लैकिंग एनर्जी। तो जब वो हेड डाउन था तब वो लैकिंग एनर्जी कर रहा था, और जब उस पर स्नो पड़ा तो वो लिस्टलेस लुक चला गया, यानी कि लैकिंग एनर्जी वाला लुक चला गया, अचानक एनर्जी आ गई। एज बिग आइज ब्राइटनड एंड द माउथ बिगन टू स्माइल। बिग आइज ब्राइटन एंड माउथ बिगन टू स्माइल, अगर देखा जाएगा तो माउथ और आइज दोनों सेम एक्शन कर रहे। ब्राइट, हमारी आंखें ब्राइट कब निकलती है, जब हम उसको ब्रॉड करते थोड़ा, और हमारे माउथ स्माइल कब करता है, जब उसको भी हम ब्रॉड करते हैं। मतलब दोनों को स्ट्रेच करने पर मतलब दोनों ऑर्गन्स ने सेम काम किया। तो जब दोनों ब्रॉड, और चीज़ें हम ब्रॉड तभी करते हैं जब खुश होते हैं, चाहे वो चेस्ट का ब्रॉडिंग हो या कोई भी ऑर्गन्स, नॉर्मली कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स का दिखाने के लिए ब्रॉडिंग हो, तो वो हैप्पीनेस शो करता है। तो यहाँ आइज़ का ब्रॉडनिंग भी या उसका ब्राइटनिंग भी हैप्पीनेस शो कर रहा है, और माउथ का स्माइलिंग भी हैप्पीनेस शो कर रहे हैं यहाँ पर। जो नॉडेड एंड लाफ्ड एंड फ्लरिश्ड हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। खैर ये काइंड वर्ड तो नहीं लग रहा, पर बहुत मीन्स वो कंसर्न है, इसके लिए काइंडनेस लग रहा है इसमें छुपी है। एंड फ्लरिश्ड वेव्ड यानी वेव की तरह भेज देना। एंड फ्लरिश्ड हर ब्रूम एंड शी कॉल्ड आउट, ब्रूम को फ्लरिश करना था, ऐसे ऐसे किया उन्होंने, मीन्स बुलाया खिड़ी। एज शी कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, तुम आज कैसा कर रहे हो, मीन्स उसका हेल्थ कैसा है। आर यू सिक, और फिर वो डाउट और अनसर्टेन से पूछती है ये सवाल उसके हेल्थ के बारे में। लॉरेन ओपन द विंडो एंड croaked out as hoarsely as a raven. With
क्रॉक्ड आउट एज हॉस्ली एज ए रेवन। क्रॉक्ड मतलब ये हॉस्ली साउंड निकालना, और वो हॉस्ली साउंड जो निकला था वो रेवन की तरह। रेवन एक बिग ब्लैक क्रो को बोला जाता है। तो वो क्रो की तरह उस जो लॉरी ने क्रोक किया या हॉस हॉस साउंड निकाला। खैर वो साउंड गले में मोस्टली जब कुछ अटक जाता है या वैसा तब निकाला जाता है। तो विंटर सीज़न था तो शायद उसकी वजह से ये साउंड आया। वो एयर को अचानक एक्सपोज हुआ विंडो खोल करके, तो हो सकता है इसलिए। और कुछ बोलने से पहले भी ये आवाज़ कभी कभी निकलती है, जब कुछ बहुत ज़्यादा देर बाद अगर आप बोल रहे हो तब। तो हमें समझ में आएगा कि ये आवाज़ क्यों निकली आगे। उन्होंने उनका कोट दिया यहाँ, बेटर थैंक यू, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक। तो वो आवाज़, वो गले की, आप समझ लीजिए गले की खराश की आवाज़ थी ये। तो और उसका वो रीज़न भी देते हैं, बेटर थैंक यू मतलब उसने पूछा, इसके लिए उसने शुक्रिया किया। ये सवाल पूछा तो मतलब वो कैसा कर रहे हैं अभी, तो अभी वो बेटर फील कर रहे हैं। और इसके लिए, और सवाल पूछने के लिए, ये मतलब उसकी फिक्र करने के लिए उन्होंने थैंक यू कहा। आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक। इसके लिए वो एंड इसलिए नहीं, और वो एक हफ्ते से अंदर है। फिर जो रिप्लाई देती है, आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विथ। अम्यूज़ यानी खुद को इंटरटेन वो कैसे करते हैं, ऐसे जो ने पूछा। तो तो लॉरी ने रिप्लाई दिया, जिससे समझ में आ रहा है कि उन्हें वहाँ पसंद नहीं आ रहा, वहाँ पर जिस तरह से वो ऐसे ही लीन करके अम्यूज़ कर रहे खुद को, वो तरीका सही नहीं लगा। जैसे उन्होंने रिप्लाई दिया, नथिंग, इट्स एज डल एज टोम्स अप हियर। टोम का मतलब होता है एक वॉल्ट जिसमें डेड पर्सन्स को रखा जाता है। तो और आपको मालूम है कि एक पर्सन जब डेड होता है तो वो मूव नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपने कंडीशन को, मतलब जहाँ वो मूव नहीं कर रहे, उसको कंपेयर कर रहे टोम में रहने जैसा। इट इज़ एज डल मतलब प्रॉपरली, मतलब एग्जैक्टली प्रॉपरली मतलब जो करना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो प्रॉपरली जैसा टोम में है वैसा ही प्रॉपरली उसे वैसा लग रहा है। यार यहाँ पर हाईलाइटेड है तो इसका कुछ दिया होगा यहाँ पर, एज डल एज टोम्स, डिस्कस एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच। तो हमें फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करना है। तो देखा जाए तो उसने इट इज़ यानी कि किसे कंपेयर किया, क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा। व्हाट डू यू अमेज योरसेल्फ विद, उसका आंसर नथिंग है। ये जो लाइन लग रही है ये कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो इट इज़ नॉर्मली हमें क्वेश्चन में प्रोनाउन मिल जाता है, वो किसको रिफ़र किया जा रहा है, पर प्रोनाउन ये नहीं मिल रहा। तो यानी कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ को बोला गया है। तो इट इज़ यानी कि फ़िलहाल, कई बार हम वैसे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है कि इट एक्शन के लिए यूज़ करना, एक्शन के लिए सो एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पर इट यहाँ पर रिफ़र किया जा रहा है हाउस को या लिविंग को, मतलब हाउस में रहने को। तो हाउस में रहने को उन्होंने कंपेयर किया है टोम में रहने जैसा। और ये हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने हाउस को कंपेयर नहीं किया बल्कि हाउस में लिविंग को कंपेयर किया, क्योंकि उन्होंने अप हियर यहाँ पर कहा है। अप हियर यानी हाउस के बारे में बता दिया गया है। तो हाउस ऑलरेडी एक प्रोनाउन हो चुका है, हियर अप प्रेपोजिशन और हियर ये प्रोनाउन है। तो ये हाउस पे ऑलरेडी, वैसे ये एडवर्ब भी है पर मुझे ये प्रोनाउन लग रहा है यहाँ पे, जो है हाउस को रिफ़र किया जा रहा है। तो इट इज़ यानी लिविंग, तो उनका लिविंग यानी कि वो वर्ब को टोम में रहने जैसा कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है हमारे पास कंपैरिजन के
कुछ 3 या 4 फिगर्स पीछे, एक पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली। तो इन्होंने डायरेक्टली कंपेयर किया है कि वो किसकी तरह है, टोम की तरह रहना है यहाँ। तो ये सिमिली है क्योंकि कंप्लीटली सिमिलर वो दिखा रहे सिचुएशन को कि टोम में रहना और उस घर में रहना कंप्लीटली सिमिलर है। जब एकदम सिमिलर चीज़ें होती हैं तो सिमिली फिगर्स भी जाता है। और ये हमें इस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एज गुड एज डल एज प्रॉपर एज सेम एज, ये इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जो ने क्वेश्चन पूछा, डोंट यू रीड, पहला सवाल था कि वो अम्यूज़ कैसे करता है खुद को। तो अम्यूज़ करने का एक तरीका है रीड करना। तो जो का सवाल था डोंट यू रीड, और हमें पता है इस चैप्टर में जो पर्सन पहले रीड करती वो मेग थी। जो को रीड करना पसंद नहीं, पर वो सवाल क्यों पूछ रही है, मे बी उससे पसंद हो। इससे समझ में आ रहा है कि जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, यानी कि वो खुद को खुश करने के लिए नहीं पूछ रही। क्योंकि नॉर्मली हम दूसरों से वो पूछते हैं उन्हें क्या अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम दूसरे से पूछते हैं। लेकिन जो ने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि डोंट यू लाइक एडवेंचर्स, उसने क्या पूछा, डोंट यू रीड। और हमें पता है जो रीडिंग नहीं करती, मैग रीडिंग करती है। तो जो ने ऐसा अज्यूम किया होगा कि नॉर्मली बिग पर्सन्स रीडिंग अज्यूम करते हैं, तो ये पूछना बेटर होगा। तो इससे समझ में आ रहा है जो खुद को एक कॉन्वर्सेशन नीड चाहिए उसके लिए नहीं जा रही, बल्कि वो सच में उस पर्सन के लिए कुछ फील कर रही थी। डोंट यू रीड, तो लॉरी ने जवाब दिया नॉट मच, दे वोंट लेट मी। दे फैमिली मेम्बर्स को रेफर कर रही हो, तो वो उन्हें ज़्यादा रीड करने नहीं देते थे। जो ने सवाल पूछा, कांट समबडी रीड टू यू, ग्रैंडपा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाइम। ब्रुक यहाँ पर कैपिटल लेटर में दिया तो एक वर्ब है ये, नहीं सॉरी वर्ब नहीं, एक प्रॉपर नाउन है ये। तो ये कैरेक्टर है जो मे बी शायद आगे देखेंगे हम, या मे बी नहीं। तो ग्रैंडपा कभी कभी उसे रीड कर देते थे, पर जो लॉरी के बुक्स थे वो ग्रैंडपा को ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, मतलब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता थे, और वो ब्रुक को बार बार पूछना उनको पसंद नहीं था। खैर यहाँ पर डोंट इंटरेस्ट हिम, आई हेट, ये थोड़ा सिनोनिमस लग रहा है। हैव समवन कम एंड सी यू देन, जो ने पूछा कि क्या आप कोई आया और तुम्हें देखा, तो लॉरी जवाब देते देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी। ये बीच में थोड़ा सेंटेंस के बीच में गैप है, देयर इजंट एनीवन, अब तो कोई नहीं आया, और फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि मुझे पसंद, आई वुड लाइक टू सी, अगर कोई आएगा तो मुझे पसंद होगा। एनीवन आई वुड लाइक टू सी मतलब कोई भी आएगा वो देखना पसंद होगा उन्हें। तो समझ लीजिए एनीवन ये रिपीट हो, ये वर्ड रिपीट हो रहा है। देयर इजंट एनीवन, अब तक कोई नहीं आया। एनीवन आई वुड लाइक टू सी, कोई भी आएगा उसे देखना उसे पसंद होगा। बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज़ वीक, तो कुछ बॉयज़ आते हैं मिलने के लिए, मतलब रो बनाते हैं, पर वो उसका हेड वीक है, मतलब वो देखने के लिए वीक। फिर जो सवाल पूछती है, इजंट देयर सम नाइस गर्ल हु वुड रीड एंड अम्यूज यू, गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स। तो अब जो लॉरी ने कुछ बॉयज़ की बात की, तो अब जो कुछ गर्ल्स की बात कर रही है, एक गर्ल की बात कर रही है वैसे देखा जाए तो, और मोर सब्जेक्टिवली वो खुद की बात कर रही है। तो इजंट देयर सम नाइस गर्ल, जो खुद को नाइस कंसिडर करती है डेफिनेटली, हु रीड, हु वुड रीड, जो रीड करती है, पता नहीं, एंड अम्यूज़ यू, जो अम्यूज़ करती है, हमें तो अब तक बहुत किया उसने। गर्ल्स आर क्वाइट,
गर्ल्स बहुत क्वाइट होती हैं, ऐसा जो का कहना है। खैर, और एंड लाइक टू प्ले नर्स, और नर्स का गेम खेलना जो गर्ल्स को बहुत पसंद है। तो हम देखते हैं जो इन गर्ल की कैटेगरी में कहाँ कहाँ आती है। देर आर सम नाइस गर्ल। क्या जो नाइस गर्ल है, हमें पता है कि वो स्कैंडलाइज करती है मैग को। स्कैंडलाइज का मतलब होता है कि हॉरिफाई कर देना, कुछ ऐसी चीज़ करके जो नाइस बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल गर्ल्स के डेफिनेशन में जो यहाँ पर तो उनके अकॉर्डिंग जो नहीं आने वाली। हु वुड रीड, जो रीड करती है, नहीं। अम्यूज़, फिलहाल तो मे भी अम्यूज़ हमें किया है, पर जिस तरह स्टोरी में कैरेक्टर में देखा जा रहा है, स्टोरी में उन्होंने मैग को अम्यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए तो वो इस डेफिनेशन में भी, मतलब उन्होंने जो कहा उनके अकॉर्डिंग भी वो इस डेफिनेशन में नहीं आ रही। और गर्ल्स आर क्वाइट, क्या जो क्वाइट है, नहीं, उसे एडवेंचर्स पसंद है और एडवेंचर्स क्वाइट नहीं होते। एंड लाइक टू प्ले नर्स, नर्स घर पे बना जाता है, जो को घर में भी रहना पसंद नहीं है। नर्स पुशी कैट्स की तरह जंप नहीं करते हैं, तो वो एक भी डेफिनेशन में यहाँ, मतलब गर्ल्स के डेफिनेशन में नहीं आ रही जो उन्होंने कहा। पर फिर भी वो ये ऐसा कह रही है, ताकि भले ही वो सब्जेक्टिव लोग खुद को बोल रही है, पर वो ऐसा कह रही है ताकि उसे अच्छा फील हो। लॉरी का रिप्लाई, डोंट नो एनी जो, यू नो अस, बिग एंड जो, देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड। तो लॉरी ने कहा कि मुझे नहीं पता ऐसे कोई है, कोई गर्ल जो अम्यूज़ कर सके रीड करके उसे। तो तो जो ने रिप्लाई किया कि मुझे, तुम तो मुझे जानते हो ना। बोलने से मतलब है कि ये जो ने कहा कि मैं आई डोंट नो एनी गर्ल, मीन्स आई डोंट नो एनी गर्ल हु कैन रीड एंड अम्यूज़। तो जो का रिप्लाई था, लॉरी ने कहा, अब जो ने कहा, कहती है कि लेकिन तुम तो मुझे जानते हो। जो कहना चाहती है कि वो गर्ल जो नाइस है, रीड करती है, अम्यूज़ कर सकती है, क्वाइट है, और नर्स की तरह प्ले नर्स कर सकती है। यानी जैसे प्ले नर्स करने का मतलब वो गेम खेल सकती है नर्स की तरह, मतलब नर्स की तरह एटलीस्ट एक्ट कर सकती है। तो वो जो है, तो जो बिगेन जो देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड, जो हंसने लगा और रुक गया। सो आई डू, विल यू कम प्लीज। उन्होंने जो ने क्वेश्चन पूछा था, यू नो अस, क्या तुम हमें नहीं जानते, मतलब वो एज अ गर्ल। तो जो ने लॉरी ने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं जानता हूँ। सो आई डू, विल यू कम प्लीज। तो अब जो को लॉरी बुला रहे। क्राइड लॉरी, क्राइड यानी कि थोड़ा जोर से आवाज़ दिया वहाँ से उन्होंने, वो उस विंडो पे थे। हाँ, अब जो एक्सेप्ट करती है कि आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम। तो जो ने ये एक्सेप्ट किया, जो को ये बात पता थी वो क्वाइट है ना नाइस है। वैसे देखा जाए तो वो नाइस है और वो क्वाइट भी है, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स को अंदर रखी और वो उसने बोला जो उसे कंफर्ट किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्वाइट भी है और नाइस भी है। पर स्टोरी के अकॉर्डिंग जिस रेफरेंस, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रही है उसके अकॉर्डिंग वो ना क्वाइट है ना नाइस है। तो उस पर्सपेक्टिव से, मतलब जहाँ रह रही है उनके लोग क्या सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ना क्वाइट है ना नाइस है, पर वो फिर भी जाएंगे वहाँ क्योंकि उसे अच्छा लगेगा और उसने बुलाया। इफ़ मदर विल लेट मी, मीन्स वो जाएगी, इफ़ मदर मतलब उनकी मम्मी जाने देंगी उन्हें, जो को। आई विल आस्क हर, शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम। मतलब उन्होंने लॉरी को विंडो बंद करने के लिए कहा तब तक जब तक वो परमिशन लेके आती हैं। विद दैट जो शोल्डर्ड हर ब्रूम एंड मार्च्ड इनटू द हाउस, wondering that they would all say to her, wondering then what they would all say to her, wondering that what they would all say to her। तो हमने देखा जो बहुत ही थॉटफुल गर्ल है, तो यहाँ पर भी थॉट्स फ्यूचर में क्या होगा उसके सोचने लगी। लॉरी वॉज इन अ फ्लटर
of excitement at the idea of having a company. Flutter, आपने देखा होगा कि जब ऑन डिस्कवरी चैनल में लिखा होगा जब किसी बर्ड को नीचे फेंका जाता है तो फर्स्ट वो फेंका नहीं यार, मीन्स उसकी मॉम उसे ट्रेन कर रही रहती है तो तब वो अपनी विंग्स को फ्लटर करती है, मीन्स वो चाइल्ड, ताकि वो उड़ सके। इसे समझ में आता है कि फ्लटरिंग एक फ्लाइंग का स्टार्ट होता है। फ्लाइंग यानी कि एक गुड कोई गुड साइन नहीं है। तो लॉरी वॉज इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, पर वो एक्साइटमेंट था, लेकिन वो एक्साइटमेंट को किस तरह का था, वो फ्लटरिंग टाइप का था, यानी एक गुड कुछ एक न्यू हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट था, ऐसा था। और वो क्यों था? एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी, कि उसे एक फ्रेंड मिलेगी, एक कंपनी, यानी कि उसके साथ कोई रहेगा उसे अम्यूज़ करने के लिए। एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी फॉर as Mrs. March said, he was a little gentleman and did honor to coming guest by brushing his curly pate. पेट का यानी मतलब होता है हेयर, बाल, putting on a fresh color and trying to tidy up the room, which in spite of half a dozen servant was anything but neat. तो मिसेस मार्च जैसा कहती हैं जो लॉरी के बारे में कि वो एक बहुत ही छोटा सा लिटिल जेंटलमैन है। तो कंप्लीट द सेंटेंस लिटिल जेंटलमैन मीन्स, आप इसमें लिटिल जेंटलमैन का मतलब लिखिए, सोच के बताइए। खैर, जो अभी लॉरी जो करने वाला है शायद वही क्वालिटीज़ यहाँ आएंगी। एंड डिड ऑनर टू कमिंग गेस्ट, यानी कि लॉरी ने क्या, लॉरी लिटिल जेंटलमैन था तो वो ऑनर करता था आने वाले गेस्ट को बाय ब्रशिंग इज कर्ली पेट, यानी कर्ली बालों को अपने वो ब्रश करता था ताकि वो अच्छे दिखें। पुटिंग ऑन फ्रेश कलर, वो अच्छे कलर लगा लेता था ताकि अच्छा दिखे। एंड ट्राइंग टू टाइडी अप द रूम, ताकि रूम अच्छा दिखे। विच इन स्पाइट ऑफ हाफ अ डजन सर्वेंट वॉज एनीथिंग बट नीट, यानी कि हाफ से अ डजन यानी कि 6 सर्वेंट्स वहाँ पर रहते थे, उसके बावजूद वो बहुत नीट था। खैर, सर्वेंट्स गंदा नहीं करते थे, लेकिन सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो इतना नीट था। तो हमें जेंटलमैन की क्वालिटीज़ मिल गई। वन हु ऑनर कमिंग गेस्ट, ब्रशेस इज कर्ली प्लेट, पुट इट्स फ्रेश कलर, टाइडी अप द, हु टाइडीज कीप्स इट रूम्स टाइडी, क्लीन एंड टाइडी, विच एंड बी ऑलवेज नीट। तो ये लिटिल जेंटलमैन का मतलब यहाँ पर लिख देंगे। प्रेजेंटली